हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9 10 के और 11 12 के, इन सभी सफल अभ्यर्थियों के जो जिला आवंटित किया गया है उस आवंटित जिले में जो काउंसलिंग स्थल है उसके बारे में, साथ ही किस स्लॉट में किस तिथि को किस विषय का जो है इनका काउंसलिंग होगा इसको लेकर के, साथ ही कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो ये जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जिसको लेकर बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर बताया गया है जो दिशा निर्देश दिए गए हैं काउंसलिंग को लेकर के, उसमें कहा गया है कि आप जब डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके लेकर के जाएंगे काउंसलिंग के लिए तो वहां पे एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो ये चेकलिस्ट क्या है, तो इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आप सभी को बताएंगे कि आपका जिस जिला में जो जिला आपको आवंटित किया गया है उसमें जो काउंसलिंग स्थल है वहां पे आपको जो है वो काउंसलिंग स्थल के बाहर जो चेकलिस्ट मिलेगा उसको क्या उसका फॉर्मेट होगा। तो आपको हम बताएंगे। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर उनको अभी तक जिला आवंटित नहीं हुआ है, तो उनका जिला आवंटन कब तक होगा, गेस्ट टीचर का रिजल्ट कब तक होगा। इसलिए आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि काउंसलिंग को लेकर के सारी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी कि आपको जो जिला आवंटित किया गया उसमें जो उस जिले में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का जो जगह है वो कहाँ पे है, इसको लेकर के भी सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। अगर किसी को इसको लेकर के सस्पिशन होगा कि आप उस जिले में कहाँ पे ढूंढेंगे, कैसे आपको जो है वो कार्यस्थल मिलेगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो भी डिटेल्स आपको बताया जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप आवाज उठाइए। तो हम सरकार से इसको लेकर के लगातार मांग करते हैं, आयोग से खास करके कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 3 का जो है वो री अपलोडिंग पोर्टल खोला जाए ताकि डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये चेकलिस्ट को लेकर के, क्योंकि आप सभी जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है। तो आप सभी को याद होगा जो दिशा निर्देश अलग अलग जो नोटिफिकेशन आए थे अलग अलग जिले से, उसमें दिया गया था वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उक्त सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, छाया प्रति, फोटो एवं संबंधित अभिलेख बंद फोल्डर फाइल में चेक लिस्ट के साथ क्रमवार संलग्न करते हुए फोल्डर के ऊपर नाम, रोल नंबर व नाम इत्यादि अंकित करते हुए जमा करेंगे। यानी चेकलिस्ट शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो ये चेकलिस्ट क्या है, तो देखिए आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको जिला आवंटित हो गया है, अगर आप अपने काउंसलिंग स्थल पे जाएंगे तो उस काउंसलिंग स्थल के बाहर आपको जो है वो A4 साइज में जो है वो एक फॉर्मेट लगा हुआ मिलेगा। उस पर लिखा, जब आप वहां पे जाएंगे किसी भी काउंसलिंग स्थल पे जाएंगे किसी भी जिला में जिनको जिला आवंटित हुआ है सभी लोग, तो वहां पे देखेंगे काउंसलिंग स्थल के बाहर जो है A4 साइज में एक फॉर्मेट लगा हुआ है। और जो फॉर्मेट लगा है वो फॉर्मेट अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग हो सकता है। उस फॉर्मेट के ऊपर जो है आपको नाम, बीपीएससी का रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट और आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिखना होगा। ये फॉर्मेट में ऊपर लिखा होगा। उसके नीचे आइएगा तो आपको सीरियल नंबर दिया होगा। इस सीरियल नंबर के बाद डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होगा और टिक का एक सेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट में आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड, बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बीटेड का सर्टिफिकेट, स्टेट के सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए हैं उसका सारा डिटेल्स जो है वो उस पर दिया होगा। और जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसमें स्टेटस टिक में आप जो है उसको टिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि ये पता चल जाएगा कि आपने अंदर फाइल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रखे हैं, वो आपको पहले ही चेकलिस्ट देख करके पता चल जाएगा। तो इसलिए ये चेकलिस्ट का फॉर्मेट है जो आपको अपने फाइल के ऊपर लगानी होगी और इसी को देख करके जो है वो पता चल जाएगा कि आपने अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रख रखे हैं। तो ये जो है चेकलिस्ट है जो आपको हर जिले में अलग अलग फॉर्मेट में मिल सकता है, लेकिन उसका मैटर जो है यही होगा कि आपने फाइल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको जो टिक कर लीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके फाइल के अंदर रखे हुए हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो है वो इसका फॉर्मेट कुछ अलग था। जहां पे आप टीआरई 1 में, टीआरई 2 में अगर किसी व्यक्ति ने एग्जाम दिया होगा या फिर कोई आपके साथी होंगे तो वहां से आपको पता चलेगा। उसमें जो है फॉर्मेट था वो अलग टाइप का था। उसमें लिखा हुआ था शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व अप्रमाणित प्रति, ऐसे ही जो आपके डॉक्यूमेंट थे उसका, यानी वहां पे फॉर्मेट अलग था, यहाँ पे जो है फॉर्मेट आपको अलग देखने को मिलेगा। यानी मेन चीज यही है कि चेकलिस्ट का मतलब है कि आपके फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ऊपर से ही जो देखने से जो है पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको अलग अलग। देखिए आप सभी अभ्यर्थी जो है ये जानना चाहते हैं कि जो जिला आवंटित हुआ है, आप सभी को लगभग सारे लोगों को ये भी पता चल गया है कि उस जिले में कहाँ पे जो है वो किस स्थल पे, मैक्सिमम जो जिले है वहां पे डीआरसीसी में जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। तो ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने जो आवंटित जिले में जाएंगे स्टेशन के आसपास ही आपका होगा। जो वो डीआरसीसी के पास डीआरसीसी के बाद जो स्थल जो नगर दिया जा रहा है,
जो क्षेत्र दिया जा रहा है उसको आप गूगल से सर्च करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद, तो आपको जो है वहां का लोकेशन मिल जाएगा। स्टेशन से डिस्टेंस जो है सर्च करेंगे गूगल से, तो आपको पता चल जाएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो काउंसलिंग स्थल है वो कहाँ पे है, फिर आप आसानी से जो है वहां पहुंच सकते हैं। अब किस तिथि को है तथा किस तिथि को है और किस स्लॉट में है, स्लॉट सारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं, 4 से 5 स्लॉट में हर जगह होगा। तो आप सबको जो है वो इसको लेकर के मैसेज आएगा। अगर मैसेज नहीं जाता है तो आपको इसको लेकर के नोटिफिकेशन निकलेगा, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बिना ऐसा नहीं है कि बिना इन्फॉर्म किया जो है वो काउंसलिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग हैं, जैसे ही इसको लेकर के अपडेट आएगा कि किस तरह से जो आपके जैसे पता चला था कि सुबह में हमने आपको बताया था कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो है आपको चीजें पता चलेंगी, तो वो जैसे ही क्लियर होता है आपको क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन ई शिक्षा कोष जो है वो सबके मोबाइल में रखना है, आप सभी को पता है। तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इसको लेकर के कोई नया अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। साथ ही हम बात कर लेते हैं री अपलोडिंग पोर्टल को लेकर के। देखिए, TRA3 के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको जो है अपना डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका गलत डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है, तो वे चाहते हैं कि पोर्टल फिर से खुले और री अपलोड हो। हालांकि सरकार का तो नहीं, लेकिन जो BPSC आयोग के जो सचिव हैं सत्यप्रकाश वर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक शिक्षा विभाग का आदेश नहीं आएगा पोर्टल नहीं खुलेगा। अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं और बाद में जो है वो रिजल्ट होने के बाद मांग करते हैं कि पोर्टल फिर से खोला जाए। हालांकि जितने अभ्यर्थियों ने इस तरह से मांग की है उनका मांग जायज है, और आप सभी को याद होगा TRA1 और TRA2 में DB से पहले 4-5 दिन के लिए जो है पोर्टल खुला था और सबने जो है आवेदन दिया था। तो आप सभी अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्विटर और मेल कीजिए आयोग को, शिक्षा विभाग को, कि जिस तरह से TRA1 और TRA2 में री अपलोडिंग का मौका मिला था, हमें भी मौका मिलना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे प्रधान शिक्षक भर्ती में भी जो है वो DB के पहले आप सभी को री अपलोडिंग का मौका मिला था। तो आप सभी ट्विटर और मेल करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पोर्टल खुलेगा। आप सभी को मैंने बताया, आप सरकार को, शिक्षा विभाग को और आयोग को जो है पिछला TRA1 और TRA2 का जो नोटिफिकेशन है वो आप अटैच करके जो है मेल करें कि किस तरह से वहां पे जो है दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिला था, हमें भी जो है मौका दिया जाए। तो ये आपको मौका मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी 21 तारीख है, आज आपको है जो 15 है, बीच में जो है पोर्टल खुलेगा और आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका जो है वो मिल सकता है। तो आप सभी ऐसा करें। और जिन छात्रों का जिला आवंटन नहीं हुआ है उनका जल्द से जल्द जिला आवंटन होगा। जिला आवंटन आपका शिक्षा विभाग करेगा और फिर जाकर के आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन होगा, और गेस्ट टीचर का रिजल्ट आने के साथ ही आप सभी का जो है गेस्ट टीचर जिनका रिजल्ट आएगा उनका, और आप सबका जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ उनका सबका जिला आवंटन जो है वो हो जाएगा। तो आप सभी छात्रों को, TRA3 के जितने भी सफल छात्र हैं, अगर आपको किसी भी जिले को, कार्यस्थल को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से वीडियो में कमेंट करेंगे। आपका कमेंट जो पढ़ करके उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।